छाया, एक सेकेंड। सैम, जरा लैब में आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आपको अंतरा के बारे में जो कुछ भी याद है हमें बताइए। मैंने तब भी पुलिस को बताया था। उसके गुम होने से ठीक 1-2 दिन पहले उसने मुझे एक सीक्रेट बताया था कि वो शादी करने वाली है अपने बॉयफ्रेंड से। आप जानती थी उसके बॉयफ्रेंड को? विक्रम साय, एडवोकेट साय का छोटा बेटा। उस वक्त अंतरा के साथ इसी का अफेयर चल रहा था। उसके बैचमेट्स के मुताबिक ये एक टिपिकल बिगड़ा हुआ अमीर लड़का था, कॉलेज का प्लेबॉय। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी उसकी। इट्स क्लियर, रईसजादे ने अंतरा को फंसाया, उसे प्रेग्नेंट किया, उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहा, वो नहीं मानी तो उसकी जान ले ली। लेकिन मारा कैसे? और उसकी बॉडी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे पहुंची? इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है राठौड़। उस लड़के से पूछताछ करते हैं। हमें कब परेड जाना होगा? आई एम विराट साय। हमें विक्रम साय से मिलना है। जी वो भी यहाँ नहीं रहता। डिवोर्स के बाद दुबई शिफ्ट हो गया। उसका दुबई का बता दीजिए, हमें सम्मन भेजना है उसे। किस लिए? 20 साल पहले एक लड़की का कत्ल हुआ था और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो उस वक्त विक्रम की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए विक्रम हमारे केस का प्राइम सस्पेक्ट है और वो लड़की मरने से पहले प्रेग्नेंट भी थी। हम दोनों एडवोकेट सहाय के बेटे हैं और मेरे पापा इस शहर के नामी ग्रामी वकीलों में से एक थे। और आप कहना चाहते हैं कि उनके बेटे यानी कि मेरे भाई ने एक कत्ल किया है, एक लड़की को फंसा के उसको प्रेग्नेंट करके उसको मार डाला है। आप लोग यहां से जा सकते हैं और हाँ, दोबारा बिना वारंट के आने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, हम खुद भेज देते हैं उसे समन। विक्रम सहाय ही इन सब के पीछे, तभी तो वो दुबई जाके छुप के बैठा है। समन भेजो राठौड़, फिर देखते हैं। इसे पहचानते हो? जिसे कभी भूले ना हो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? बुरे सपने आते हैं इसका कत्ल करने के बाद। कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया जब पता चला कि अंतरा की बॉडी मिली है। जिसने मुझे प्यार करना सिखाया मैं उसे कैसे? Really? एक बात याद रखिए, मैं यहां पर अपनी मर्जी से आया हूं, आपके या कानून के डर से नहीं। इमोशन से हट के फैक्ट्स पे आते हैं। अंतरा के बारे में आप जो कुछ जानते थे हमें सब बताइए। आप उसे जानते कैसे थे? अंतरा को सबसे पहले मैं कॉलेज की कैंटीन में मिला था। मेरी पहली नज़र का प्यार था अंतरा। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और हमारी मुलाकातें प्यार में बदल गई। मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अंतरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सब कुछ ठीक था, हम खुश थे, लेकिन फिर मैं बताता हूं क्या हुआ। तुमने अंतरा से शादी का झूठा वादा किया था, उसे प्रेग्नेंट किया, उसने तुम्हारे ऊपर शादी का प्रेशर डाला, तो गुस्से में आके तुमने उसका खून कर दिया, क्योंकि एक बीवी और एक बच्चा तुम्हारी प्लेबॉय इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालते। मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है उसे? मुझे नहीं पता। हाँ, उसने मुझे बच्चे के बारे में बताया था और मैंने उसे वादा किया था कि हम शादी कर लेंगे। मैं करने भी वाला था। विक्रम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुनो, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं घर में सबसे बात कर लूंगा। हम जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेंगे।
अच्छा, और फिर इस बीच तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? उसके बाद या उस बीच मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। रियली? और इसीलिए जब वो गायब हो गई तो तुमने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? उसने खुद ही मना किया था ढूंढने से। ओह आई सी। कैसे? वो मेरी फैमिली से मिलने आई थी और उसके बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। विक्रम, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बट मैंने बहुत सोचा एंड आई थिंक कि 20 साल कोई माँ बनने की उम्र नहीं होती। आई नो कि तुम अबॉर्शन के लिए कभी अग्री नहीं करते, लेकिन पहले मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी होगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो हमारे बीच था वो शायद अब कभी दोबारा नहीं होगा। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अंतरा। मैंने सुना था कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रहती है। वहाँ जाकर पता चला कि वो वहाँ से भी चली गई। मैं बहुत अपसेट हो गया था और फिर मॉम के प्रेशर करने पे शादी भी हो गई। इट डिडंट वर्क आउट, डिवोर्स हो गया, क्योंकि मैं कभी अंतरा को भुला ही नहीं पाया। मैं हमेशा यही सोचता कि वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। कभी ये नहीं सोचा कि वो उस चिट्ठी पे तारीख क्या लिखी थी? इस चिट्ठी को मैंने अपने आप से कभी दूर होने नहीं दिया। आज भी इसमें अंतरा को देखते रहता हूं। वो जानता था कि ये चिट्ठी उसे बेकसूर साबित कर सकती है, और वैसे भी कौन सा इंसान 20 साल तक अपने वॉलेट में एक चिट्ठी लेके घूमता है? वो जिसने किसी से कभी प्यार किया। तुम्हें चिट्ठी पे डेट याद है राठौड़? 4 जून। अंतरा उस वक्त मर चुकी थी। वो चिट्ठी सिर्फ इसलिए भेजी गई थी ताकि वो अंतरा को ढूंढने ना निकले और वो केस वहीं का वहीं खत्म हो जाए। इट्स अ ब्लडी कवर अप। सब कुछ सोच के आया था वो, और अब नाटक कर रहा है। हर चीज की एक्टिंग की जा सकती है राठौड़, लेकिन प्यार की नहीं। वो अंतरा से प्यार करता था, मैंने उसकी आंखों में देखा है। आंखों में सच और झूठ देख के केस सॉल्व नहीं होता है राउते। केस सॉल्व होता है तो सबूतों से। अच्छा, तो फिर ये सॉल्व करो। जिस दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर बॉडी फेंकी गई, उसको उस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में सब कुछ पता था। ये भी कि कल वहां सीमेंट डलने वाला है। तो वो जो कोई भी इंसान था, उसका इस बिल्डर के साथ कनेक्शन होना जरूरी था। लेकिन विक्रम का उस बिल्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है राउते, और मैं ये भी साबित करूंगा कि यह कत्ल विक्रम ने ही किया है। और मैं ये साबित करूंगा कि विक्रम बेकसूर है। छाया, अरे मैं बाय बोलने आ ही रही थी। इतनी जल्दी क्या है? केस के बारे में कुछ डिस्कस करना था। अगर एक लड़की के सर को जोर से दीवार पर मारा गया और वो लड़की फिर भी होश में हो, तो क्या वो कुछ करेगी नहीं? कुछ तो किया होगा। शायद मारने वाले को अपने नाखूनों से स्क्रैच किया होगा, और अगर ऐसा किया होगा तो इसके नाखूनों में मारने वाले की स्किन के ट्रेसेस मिलने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसे ट्रेसेस मिलना इम्पॉसिबल है। अर्जुन, यू आर ब्रिलियंट। इसके बारे में मैंने कैसे नहीं सोचा कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी।
उसने उसके बाल पकड़ लिए थे और 20 साल बाद भी उसके बाल उसकी मुट्ठी में कैद मिले। अगर इस बाल से मैंने इसका डीएनए निकाल लिया तो कातिल की आइडेंटिटी हमारी मुट्ठी में होगी। लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा कैसे नहीं? क्योंकि तुम इस लड़की की पहचान ढूंढ रही थी छाया, और मैं इसके कातिल को। सर, आपको ये देखना चाहिए। आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने बिल्डर कलाक सर के घर और ऑफिस के दोनों फोन लाइन्स टैप कर ली थी। हम जब सब लोग वहां से निकले उसके बिल्कुल बाद कोई रियल कनेक्शन मिला? ढूंढा तो मिल गया सर। हाँ छाया। अर्जुन, जो बाल मिले उनकी डीएनए रिपोर्ट थोड़ी अजीब है। शायद मुझे पता है कि वो क्यों और कितनी अजीब है। एक काम करो छाया, लीजा के हाथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द ऑफिस भिजवा। ओके। छोड़ू, मुझे इस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए, अर्जेंट। राइट सर। क्या हुआ राउते? तुमने बुलाया क्यों? बिल्डर तक का कनेक्शन चाहिए था ना राठौड़। ये रहा। जिस दिन हम पहली बार उस बिल्डर के घर गए थे, मैंने उस दिन छोटू को कहा था कि उसकी लैंडलाइन को टैप करे, जस्ट इन केस। एंड गेस व्हाट? उस रात उसकी लैंडलाइन से एक फोन गया था, नॉट सो सरप्राइजिंगली सहाय के घर पे। मैंने कहा था ना कि कनेक्शन है। बिल्डर ने विक्रम को हमारी विजिट के बारे में बताने के लिए फोन किया होगा। तुम एक चीज भूल रहे हो राठौड़, विक्रम उस वक्त दुबई में था। लीसा, डीएनए एनालिसिस का क्या हुआ? सर, वो बाल जो अंतरा की मुट्ठी से मिला था उसका डीएनए विक्रम के डीएनए से मैच नहीं करता। जो डीएनए हमने पहले लिया था अनबॉर्न बेबी से मैच करने के लिए, वो मैच करता है, लेकिन आधा। कहने का मतलब है कि बाल का डीएनए उसके किसी ना किसी ब्लड रिलेटिव से मैच जरूर करता होगा। पुलिस वाले आए थे। रिलैक्स, इतने सालों बाद उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगी। 20 साल हो चुके हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि वो थी कौन। मैंने तब भी कहा था कि ये बहुत रिस्की है। अगर ये मेरे सिर आया तो तुमसे पैसे लेना मुझे बहुत भारी पड़ गया। रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। मेरे क्लाइंट विराट साहे को यहाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। हम कोर्ट में बात करेंगे। अच्छा, अगर ये यहाँ कुछ नहीं कहना चाहते तो हम कहते हैं। मिस्टर विराट साहे, एक आदमी फॉरेन से लॉ डिग्री हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में आकर लॉ प्रैक्टिस करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप क्यों खोलेगा? अंतरा के गायब होने के 3 हफ्ते बाद आपने बिजनेस शुरू किया, राइट? मेरे पापा का शौक था कि मैं आपके पास ये बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहां से आए? मिस्टर विराट साहे, 1993 यानी 1993 में 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। कहां से आए? उसका इस केस से क्या लेना देना? केस से क्या लेना देना है ये तो मैं बताऊंगा ही। आपको इन्फ्लेशन पे डिस्कशन करने के लिए तो बुलाया नहीं है। I mean, आप पेशेंस मिस्टर विराट साहे। विक्टिम ने इंसाफ के लिए 20 साल इंतजार किया है, आप तो 20 सेकंड में घबरा गए। वो 50 लाख रुपए तुम्हारे नहीं थे, वो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिए थे अंतरा को देने के लिए, जिससे अंतरा तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाए। लेकिन इस बात से तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ा कि तुम्हारा बाप एक लड़की पे इतने पैसे फेंक सकता है लेकिन तुम्हारे बिजनेस के लिए नहीं दे सकता। इसलिए तुमने एक मास्टर प्लान बनाया जिससे अंतरा तो चली जाए लेकिन पैसा छोड़ जाए। मेरे डैड तुम्हें 50 लाख रुपए देना चाहते थे विक्रम की जिंदगी से दूर होने के लिए, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं तुम्हें विक्रम की जिंदगी से फ्री में ही दूर कर दूंगा और फिर वो पैसे मेरी बात सुनो विराट, देखो विराट मेरी बात सुनो। विराट, तुम क्या कर रहे हो? विराट, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
फिर तुमने अपने कॉलेज के पुराने दोस्त श्रीकांत को ढूंढा, अंतरा को पूरी तरह गायब करने के लिए। हेलो श्रीकांत, विराट बोल रहा हूं। ये क्या किया तूने? तू सच में पागल है। तू चुप कर। जो करना है चुपचाप करते हैं। अगले दिन जब कॉलम में सीमेंट डाला गया तो तुम्हें लगा कि तुम जीत गए और सच हमेशा के लिए छुपा दिया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है मिस्टर सहाय। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहानी बहुत अच्छी बना लेते हैं आप, लेकिन सबूत कई सारे हैं। पहला तो ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो हमने आपको सुनाई, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमने इसके साथ कुछ छेड़खानी की है। तो दूसरा सबूत, अंतरा की मुट्ठी में हमें एक बाल मिला जिसका डीएनए विक्रम से आधा मैच होता है, क्योंकि वो उसके किसी ब्लड रिलेटिव का है। आई एम टू श्योर कि अगर आपका डीएनए मैच किया जाए तो। लेकिन इस बात से भी कुछ साबित नहीं होगा। आगे की कहानी? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे की कहानी हमें एक कन्फेशन से मिली। छोटू, कहानी मैंने नहीं बनाई, इसने बताई। मैंने तो सिर्फ सुनाई है। तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने तुझसे तब भी कहा था कि ये मेरे सिर पर नहीं आना चाहिए। इन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं अपनी गलती कबूल कर लूं तो मेरी सजा कुछ कम हो जाए शायद। तेरे जुर्म की सजा मैं क्यों काटूं? माना कि हमें उस समय बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, मगर किसी को मारकर पैसा कमाने के फेवर में मैं कभी नहीं था। एंड यू नो इट। और अब तुम और ये तुम्हारा दोस्त श्रीकांत हमारी गिरफ्त में। तो एक लंबी सजा के लिए तैयार हो जाओ विराट। अंतरा को मारने के लिए और उसको मार के 20 साल तक ये सच छुपाने के लिए। लेकिन तुमने एक और जुर्म किया है, दो प्यार करने वालों को अलग करने का जुर्म। और इस गुनाह की सजा तुम मिलके ही रहेगी। छोड़ो, ले जाओ इन्हें। कैसे बड़े भाई हो तुम? अगर बीच में ना आए होते तो आज मैं खुश होता, अंतरा और अपने बच्चे के साथ। बड़ा भाई तो पिता का समान होता है ना, और आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मिस्टर विक्रम, काम डाउन। छोड़ो, ले जाओ इन्हें। आइए, आप मेरे साथ आइए। बेचारा। रियली? ओह, तुम यहाँ हो? पता नहीं था मुझे। जा रही हो? हाँ, केस खत्म और काम भी। वैसे रुकने का कोई रीजन भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे ये जो मिस्टर सीरियस है ना, ये बहुत ही ज्यादा सीरियसली मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए देर क्यों करूं? चले जाना ही बेहतर है ना? या सीरियस तो है। अगर कोई पसंद आ भी जाए तो बताएंगे नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो बहुत क्लियरली बता दिया, नॉट इंटरेस्टेड। वैसे नॉट इंटरेस्टेड होने का रीजन भी मुझे अच्छी तरह से पता है। थैंक यू सो मच छाया। तुम्हारी एक्सपर्टीज के बिना हम ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। आई एम ग्लैड कि मेरा काम आपके काम आया। देर से ही सही, कम से कम उस लड़की को इंसाफ तो मिला। लेकिन 20 साल के बाद क्या फायदा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे मौकों पर लगता है कि हमारा काम केस सॉल्व करने से कहीं बढ़कर है।
हमें उन लोगों को भी इंसाफ दिलाना है जो अपनी इंसाफ की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।